हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? जब हमारे पास छोटा सा कैपिटल होता है, छोटे से पैसे लेके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमारे पास बिजनेस आइडिया होता है तो हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ह्यूज कैपिटल, ज़्यादा कैपिटल नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहते हैं। आइए देखते हैं। स्टार्टअप इज ए बिजनेस इंटरप्राइजेज in the form of private limited company, partnership limited liability partnerships are sole proprietorships registered in India। देखो क्या होता है यहाँ पे, जो स्टार्टअप आपका हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप्स का भी हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप्स का हो सकता है, और इसके बाद आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है, पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटीज भी हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप्स, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक शुरू से इनिशियल स्टेज से बिजनेस को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। विच वॉज स्टार्टेड लेस देन 5 years एगो एंड हैव एनुअल टर्न ओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़। जो स्टार्ट होता है 5 साल से पहले और इसका जो एनुअल टर्न ओवर होता है लेस देन 5 करोड़ होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर स्टार्टअप्स। जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या बिजनेस, जो नए बिजनेस है उसके द्वारा उसको क्या बेनिफिट्स दे रहा है। पहला है नो इंस्पेक्शंस। नो इंस्पेक्शंस वुड बी कैरिड आउट एट स्टार्टअप फॉर 3 years। देखो, जब नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करो तो गवर्नमेंट उसमें कोई छानबीन, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, आपको परेशान नहीं करेगी 3 साल तक। फिर रजिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मोबाइल ऐप इन अप्रैल 2016 एंड ए पार्शियल दैट अलाउ स्टार्टअप टू गेट रजिस्टर्ड इन 1 day। देखो, नया बिजनेस है तो अब गवर्नमेंट 2016 में मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जहाँ पे 1 दिन का प्रोसेस है, आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड हो जाएगा आसानी से। कोई आपको झंझट, ऑफिस नहीं दौड़ना पड़ेगा, लंबे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के। इनकम टैक्स एग्जेप्शंस, इनकम टैक्स एग्जेप्शंस इज एप्लीकेबल फॉर 3 years। जो टैक्स है आपका 3 साल तक आप पे ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स 3 साल तक नहीं लगेगा, उसके बाद टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स एग्जेप्शन, द स्टार्टअप कैन क्लेम कैपिटल गेन टू टैक्स एग्जेप्शन आल्सो फॉर फर्स्ट 3 years। जो भी बिजनेस में आप कमा रहे हो, ठीक है, जो भी बिजनेस में आप अर्न कर रहे हो, उस पिछले 3 साल तक लगातार, जब से बिजनेस स्टार्ट किया हो 3 साल तक आपको कोई भी प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना होगा। जैसे आप बिजनेस चला रहे हो तो प्रॉफिट होगा ही, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो कोई भी टैक्स आपको 3 साल तक नहीं देना है सरकार को। बेनिफिट्स इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आपका जो प्रोडक्ट है उसका कोई ट्रेडमार्क है, कोई मतलब प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, टेक्निक्स है, या क्या क्या मटेरियल्स है, ये सब कोई कॉपी ना कर ले, उसको हम क्या करते हैं? रजिस्टर करवा देते हैं गवर्नमेंट के पास, तो उसका कोई कॉपी करके बना नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो बनाएगा तो उसको कॉपीराइट्स का क्लेम हो सकता है, क्योंकि अब मैंने उसको रजिस्टर करवा दिया है, ठीक। फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप, गवर्नमेंट हैज अनाउंस 10,000 crore funds for new startup and 500 crore for credit guarantee scheme। गवर्नमेंट अनाउंस किया है 10,000 जो नए स्टार्टअप है उनके लिए और 500 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए। इसके बाद है फंडिंग ऑप्शंस फॉर स्टार्टअप। पहला है सेल्फ फंडिंग, ठीक। सेल्फ फंडिंग में क्या होता है, या आप अपना पैसा लगा रहे हो या 2-4 लोग मिल के पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, ठीक है, उसको सेल्फ फंडिंग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका, ये आप ज़्यादा अमाउंट में पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते, लिमिटेड अमाउंट तक ही पैसा इकट्ठा कर सकते हो। इसके बाद है क्राउड फंडिंग एज ए फंडिंग ऑप्शन। देखो, पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस स्टार्ट करना, उनको बताना अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस की मोटिव के बारे में, अर्निंग प्रॉफिट क्या, कैसे डील करना है, सब चीज़ बता के बिजनेस पब्लिक से क्या करना, पैसा लेना, उसको हम क्राउड फंडिंग
बोलते हैं। नेक्स्ट है गेट ए एंजल इन्वेस्टर इन योर स्टार्टअप। देखिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं अच्छे अच्छे, वो आपके बिजनेस में नए बिजनेस को, उसके आइडिया को सुन के उनको अच्छा लगा कि हाँ ये बिजनेस प्रमोट हो सकता है, तो जैसे हो सकता है ये बिजनेस अच्छा चलेगा और ग्रोथ करेगा, ये सब सोचने के बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। या गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। वेंचर कैपिटल में एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो प्राइवेट कैपिटल प्रोवाइड करता है, पैसा देता है बिजनेसमैन के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बिजनेसमैन को पैसा प्रोवाइड करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है रेज मनी थ्रू बैंक्स लोन। या इसके बाद है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर स्टार्टअप। गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेसमैन को सिडबी के थ्रू, ठीक है, सिडबी के थ्रू हेल्प करता है। फिर इसके बाद बैंक ऑफ आइडिया एंड इनोवेशंस प्रोग्राम के थ्रू हेल्प करता है। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, राजस्थान स्टार्टअप स्कीम, जैसे अपनी अपनी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट होते हैं वो स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टार्टअप। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तीसरे वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, वहीं पे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।